बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज की वीडियो एक जनरल डिस्कशन में कर रहा हूँ आप प्रोस्टेट पे। प्रोस्टेट आपको पता है एक मर्दाना ग्लैंड है, मर्दाना गदूद है, जो कि हर आदमी में होता है। हर बच्चा, मेल बच्चा जो पैदा होता है उसमें प्रोस्टेट गदूद मौजूद होता है मसाने के मुंह के आगे। और जो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो प्रोस्टेट भी बड़ा हो जाता है, और जब बच्चा एडल्ट होता है तो प्रोस्टेट अपना साइज अटेन कर लेता है 20 ग्राम के करीब, और मतलब 18 से 20 ईयर में इसका साइज जो होता है वो 20 ग्राम होता है। उसके बाद सेक्सुअली एक्टिव मेल में इसका साइज बढ़ता है, लेकिन मतलब हर बंदे में ये ब्लॉकेज नहीं करता। सिर्फ 35% से 40% तक पेशेंट हैं जिसमें प्रोस्टेट की वजह से ब्लॉकेज होती है, और या प्रोस्टेट के सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम का मतलब ये है कि उसकी वजह से पेशेंट को पेशाब बार बार आ रहा है, ये फीलिंग आती है कि मसाना खाली नहीं हो रहा, पेशाब की धार पतली है, पेशाब करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, रात को उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए। तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो प्रोस्टेट की वजह से हो रही होती हैं। सो अब इसमें जो कॉमनली ये वीडियो बनाने के लिए मेरा जो मकसद था वो ये था कि हर पेशेंट जो प्रोस्टेट के साथ आता है, जो पेशाब के मसाइल के साथ आता है, और जिसमें हम देखते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्ज है, लाइक 50 साल का मेल आता है, वो बताता है कि मुझे जो है पेशाब के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है। तो जब हम उसका फर्स्ट टेस्ट हम करवाते हैं अल्ट्रासाउंड एंड पीएस से प्रोस्टेट की रतूबत होती है कि ब्लड में प्रोस्टेट की कितनी रतूबत शामिल है, और ये ट्यूमर मार्कर भी होता है। इसकी वैल्यू को लेस देन 4 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। तो अगर मतलब PSA 4 से कम है, और जब हम उसको अगर 50 ईयर प्लस है, अगर 50 ईयर से छोटा भी है, मतलब 40 ईयर का भी, और वो ये मतलब क्लेम कर रहा है, तो उसमें भी हम फिंगर से प्रोस्टेट का मुआयना कर लेते हैं, पखाने वाली जगह पे फिंगर डाल के, और उसमें हम देख लेते हैं कि प्रोस्टेट हार्ड तो नहीं है। इस पे इसका जो इसके रेक्टम की सरफेस है वो प्रोस्टेट पे मूव कर रही है, यानी कि म्यूकोसा मोबाइल है, और इसमें इसकी सरफेस स्मूथ है, इसमें कोई मतलब इरेगुलरिटी तो नहीं है। इसका मीडियन सर्कस यानी कि इसका दरमियानी हिस्सा वो हमें महसूस हो रहा है। इसका अपर बॉर्डर हमें महसूस हो रहा है, इसके लेटरल बॉर्डर्स हमें महसूस हो रहे हैं। ये सारा कुछ वो सिर्फ एक फिंगर जो सी 1 मिनट के लिए यूरोलॉजिस्ट डालता है ना, वो ये सारी चीज़ें उसमें महसूस कर लेता है। तो मतलब हर प्रोस्टेट के पेशेंट में बाज़-औक़ात अब मैंने देखा है कि उसमें एक ही बात कर जाती है, जी हम तुझे ऑपरेशन करवा लो, ठीक है जी। तो हर प्रोस्टेट में ऑपरेशन नहीं चाहिए होता। ऑपरेशन बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें ये सिम्टम्स आ रही होती हैं, लेकिन उनको आप मेडिसिन दें तो मेडिसिन से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। मेरे कई पेशेंट कई सालों से चल रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेल, मतलब उनको जो सा मेडिसिन वो खाते रहते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं। उसके साथ हम प्रोस्टेट की श्रिंकेज की मेडिसिन भी इनको साथ देते हैं। प्रोस्टेट श्रिंक हो जाता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनकी मेडिसिन कईयों की बंद भी हो जाती है, कईयों को रेगुलर भी खानी पड़ती है। सो मतलब हर प्रोस्टेट का वो पेशेंट जिसमें प्रोस्टेट की सिम्टम आ रही हैं उसमें ऑपरेशन लाजमी नहीं होता। हाँ, PSA का टेस्ट हर मेल को उसको सिम्टम आ रही हैं या नहीं आ रही हर साल करवाना चाहिए, और अगर इसकी वैल्यू 4 से ज़्यादा आती है तो डेफिनेटली आप अपने क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें जो आपके करीब तरीन है। इसके बाद इसमें एक और जो सा मतलब कॉमन चीज़ है कि जब आप प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाते हैं या जब आप प्रोस्टेट के लिए मेडिसिन खाते हैं, तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं प्रोस्टेट के लिए जो आप खा रहे होते हैं, जिनकी एक ख़ास डोज से ज़्यादा डोज जब दी जाती है तो उसमें सीमन जोनसी है, मनी जोनसी है, वो उसका अखराज बाहर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जब पेशेंट सेक्स करता है तो सेक्स करते हुए पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे सारा कुछ महसूस होता है, मुझे फील होता है कि मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ, लेकिन बाहर कुछ नहीं निकला। तो होता ये कि मतलब प्रोस्टेट की वजह से जो सा है मतलब प्रोस्टेट की मेडिसिन की वजह से, जिसको अल्फा ब्लॉकर हम रूटीन में कहते हैं, जो सीमन है ये पीछे मसाने की तरफ जाने लग जाती है, क्योंकि मसाने की जो नेक होती है उसकी जो फनल होती है उसका जो गेट होता है वो खुल जाता है, मसाने का गेट खुला होता है, जिसकी वजह से सीमन बजाय इसके बाहर की तरफ आए वो मसाने की तरफ चल जाती है, क्योंकि मसाना उसके करीब तरीन होता है। तो इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन।
सो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, मतलब आप सेक्स को एंजॉय भी उतना ही करते हैं, आप की सारी फीलिंग्स भी उतनी वैसी होती हैं, आप एजैकुलेशन की फीलिंग भी वैसी होती है, सीमन भी निकलती है, देखो वो सीमन पीछे मुस्ताने की तरफ जा रही होती है। तो कुछ लोगों का इसमें क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब अगर वो पीछे जा रही है सीमन तो वो तो हमारे लिए बड़ी नुकसानदेह होगी। हाँ, उसका कोई नुकसान नहीं। जब आप पेशाब करते हैं तो उसमें उस स्पर्म जो से सीमन जो से वो बाहर निकल जाती है। सो उसमें मतलब उसका मतलब ये नहीं कि दवाई छोड़ दें, कुछ लोग सिर्फ इस चीज़ की वजह से, डर की वजह से दवाई छोड़ देते हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे कुछ पेशेंट जो उनसे होते हैं, मतलब कुछ डॉक्टर उनको फौरी तौर पे एक ही बात कह देते हैं, जी ऑपरेशन करवा लें। और कुछ पेशेंट में ऑपरेशन वाकई चाहिए भी होता है, जैसे एक पेशेंट में आपने दवाइयाँ दी लेकिन ठीक नहीं हुआ, पेशाब ब्लॉक हो गया, या पेशेंट जो सा जब आपके पास प्रेजेंट करता है तो उसको प्रोस्टेट की ब्लॉकेज की वजह से कोई किडनी का मसला आ रहा है, उसको प्रोस्टेट की ब्लॉकेज की वजह से ब्लैडर में, मसाने में उसके डायवर्टिकुलम डायवर्टिकुलम होते हैं, रूम्स, एक्स्ट्रा रूम्स बन जाते हैं, तो कुछ स्टोन बन गया उसको, तो ऐसे पेशेंट में डेफिनेटली प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर देना चाहिए। अब प्रोस्टेट के ऑपरेशन में भी पेशेंट जो है ना, मतलब वो कहता है जी कि मैंने लेज़र वाला ऑपरेशन करवाना है, और कोई कहता है मैंने चेहरे वाला ऑपरेशन, कट वाला ऑपरेशन करवाना है। सो पहले कट वाला ऑपरेशन किया जाता था, बड़ा कॉमन था। उसमें कट वाले ऑपरेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको डिस्कस करने का फ़ायदा कोई नहीं। तो कट वाला ऑपरेशन जो है ना, अगर पी एस ए नॉर्मल है और प्रोस्टेट बहुत बड़ा है तो अभी भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन अब क्योंकि चीज़ें इतनी जदीद आ गई हैं कि उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती आम तौर पे हमें। हाँ, सिर्फ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर वो ऑपरेशन जो कैमरे के साथ किया जाता है वो लेज़र नहीं होता। मतलब कैमरे के साथ आपने कैमरा डाला, कैमरे के साथ आप अंदर देख लेते हैं। कैमरा स्पेक्ट्रोस्कोप होती है, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम आम ज़ुबान में कैमरा कह देते हैं। तो वह ये जौन सा फाइबर ऑप्टिक है, और अब तो ये जौन सा फाइबर ऑप्टिक से आगे जौन सा मतलब चली गई हुई है, और इसके अंदर ना मतलब दिखाई दे रहा होता है, प्रोस्टेट को इन साइड से देखते हैं, और उसके बाद फिर इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट होते हैं। इसमें जो सबसे इकोनॉमिकल है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया जाता है, मोनोपोलर इलेक्ट्रिक करंट। मतलब पेशेंट को अर्थ कर दिया जाता है, उसकी टांग के नीचे या हिप के नीचे अर्थ प्लेट रख दी जाती है, और करंट जो है वो कंट्रोल्ड करंट होता है जो जनरेटर से जनरेट हो रहा होता है, जिसे हम डायथर्मी कहते हैं। तो करंट जो है उसके साथ पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया होता है और कोई करंट पेशेंट को लगता नहीं है इसलिए कि उस करंट को हम जो है मतलब अर्थ प्लेट जो हमने रखी हुई है तो उसके साथ वो अर्थ हो जाता है करंट, वो पेशेंट में ठहरता नहीं है, उसके साथ कट करते हैं, छोटे छोटे पीसेज में उसको कट कर देते हैं, और आम तौर पे 60 मिनट हमारा सेफ रिसेक्शन टाइम होता है। विद बहुत सारे प्रोस्टेट होते हैं जो 60 मिनट के अंदर जो है उनका वो वाला हिस्सा जो पेशाब के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है वो हिस्सा निकाल दिया जाता है। और कुछ पहले कहा जाता था जी कि जहाँ प्रोस्टेट के फाइबर दिखाई दें वहाँ तक आप उसे निकालें, बट आप एक अच्छा चैनल बना दें जिसमें से मतलब आपको लगे कि ये खुला चैनल है, इसमें से पेशाब इजीली पास हो जाएगा। तो मतलब इसके लिए आप करंट भी यूज़ कर सकते हैं, मोनोपोलर करंट से हम कहते हैं, जिसमें डायथर्मी के साथ हमने अर्थ प्लेट रखी है। इसमें बाइपोलर लूप भी आते हैं, बाइपोलर करंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो मोस्टली अब हम मोनोपोलर या बाइपोलर सरकारी अस्पताल में यूज़ करते हैं। तो बाइपोलर में ऐसा होता है कि करंट जो है वो उसी एक लूप, जिसको आम ज़ुबान में वर्मा कहा जाता है, उसके एक साइड से दूसरी साइड में, मतलब वो छोटा सा होता है पेंसिल जितना, उसका जो मुंह होता है, तो वो जो है ना उसके एक साइड से करंट जाता है और दूसरी साइड से वापस आ जाता है मशीन में। सो वो करंट बॉडी में नहीं जाता। तो ऐसे पेशेंट में पेस मेकर डला होता है उनमें बाइपोलर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन विद प्रिकॉशन। मोनोपोलर नहीं यूज़ करते हैं उनमें जिनमें पेस मेकर डला हुआ है, क्योंकि मोनोपोलर करंट बॉडी के अंदर जाता है और वो पेस मेकर को डिस्टर्ब कर सकता है। पेस मेकर एक आला होता है जो दिल की धड़कन को चलाने के लिए कुछ लोगों में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इस तरह इन पेशेंट्स में मतलब एक तो इलेक्ट्रिक करंट यूज़ हो गया, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ में लेज़र यूज़ किया जाता है। लेज़र की बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम जो कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं हॉल्मियम या डायोड। हॉल्मियम लेज़र जो है
इसके साथ प्रोस्टेट को हम जौन-सा ना मतलब इसकी एक लाइन जौन-सी है, सेफ मार्जिन होता है कि जहाँ पे हमने कंट्रोल को देखना होता है कि कंट्रोल पेशाब का, वहाँ से हम प्रोस्टेट को काटना शुरू करते हैं और उसे मसाने के अंदर फेंक देते हैं। सो अब दूसरा डायोड लेज़र है जिसे हम इसके ना प्रोस्टेट जौन-सा इसको वेपराइज़ कर देते हैं। और इसमें अब थॉल्मियम लेज़र आ गया। थॉल्मियम भी हॉल्मियम की टाइप है, लेकिन थॉल्मियम की जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। यानी कि वैसे तो हॉल्मियम लेज़र एक बहुत अच्छा लेज़र है, लेकिन थॉल्मियम में टिश्यू पेनिट्रेशन हॉल्मियम से भी कम है। यानी कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर को लॉस जौन-सा है वो ऑलमोस्ट मिनिमाइज़ हो गया और स्पीड बहुत तेज़ हो गई है। हॉल्मियम में स्पीड थोड़ी स्लो थी, थॉल्मियम में स्पीड बहुत तेज़ हो गई है। सो जब हम इसका प्रोस्टेट को मसाने मतलब काट देते हैं तो वो मसाने के अंदर गिर जाता है। तो एक मशीन है मॉर्सिलेटर, तो मॉर्सिलेटर के ज़रिए हम इसको ये इसका कीमा बना देते हैं। कीमा मतलब मॉर्सिलेटर डालने के लिए हमें एक अलग से इंस्ट्रूमेंट डालना पड़ता है और उसके साथ इसे नेफ्रोस्कोप जो हमारी होती है रिजिड नेफ्रोस्कोप, उसमें से ये मॉर्सिलेटर डाल के और जो मतलब अंडर विजन जौन सा हमने टिश्यू अंदर फेंका होता है उसको कट करके और हम बाहर निकाल देते हैं। ये सारा कुछ आपको तस्वीरों में समझाने की कोशिश की है, आप इन तस्वीरों में देखें। तो इसलिए मतलब क्या ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हर वो ऑपरेशन जो आपको कहा जाता है ना जी कि ये इसमें कट नहीं लगेगा, चीरा नहीं लगेगा, वो लेज़र ऑपरेशन नहीं होता।